हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आई हूँ और अच्छे अच्छे शैक्षिक संस्थानों में जहाँ आप कोर्स बाकायदा लेते हैं पैसे लेकर, वहाँ भी आपको इतने अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रम से बताऊँगी सारी चीज़ें। और देखिए, आपको सिर्फ ये, अगर हम इसका बात करें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना, तो ये बेनिफिट तो देता है, लेकिन जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस फेमस क्वेश्चन हुआ करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं, पूछा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से आपका नया ही चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नई आपको देखने को मिली होंगी। अभी जो बीपीएससी का टीआरडी 3 है, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के पूछा गया है, काफ़ी डीप में पूछा गया है, तो इसीलिए अब आपको डीप में क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, कल का क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। कल जो असहयोग आंदोलन मैंने आपको कंप्लीट कराया है, पूरे क्रम से बताया है कि क्या सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के समय पे हुई थी। वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और हम क्या करने वाले हैं आज के क्लास में, तो आज के क्लास में हम बंगाल विभाजन से स्टार्ट करेंगे। 1905 से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा 1947 तक हम आज ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक दिन में आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में अगर आप रहना चाहते हैं, जल्दी से आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बातें हो रही है ना, कि जितनी भी ज़्यादा डीप में हम जा सकते हैं हम जाएंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन इस समय में आया था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था इस समय में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। तो ये आपके 3-4 टॉपिक हैं यहाँ पे, इससे संबंधित हम आज करेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट जो भी चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कल मैंने आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताई थी कि कल जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्वर्ण मंदिर वाला क्वेश्चन था, जो कि बहुत डीप में पूछा गया, वैसा क्वेश्चन आपको, आप कहीं भी आपने अगर किया होगा प्रैक्टिस सेट, तो आप बताइए वहाँ से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिला था या नहीं। बहुत कम ही ऐसे होंगे जो डीप में जिन्होंने अध्ययन किया होगा, उन्हें ज़रूर पता होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई नहीं जानता था। तो क्वेश्चंस देखिए डीप में पूछे गए हैं, जो डीप में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इजी ही होगा। तो इसीलिए आज इस बार मैं सोची हूँ कि आपको एकदम डीप में अच्छे से पढ़ाया जाए। तो आज हम धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। और आप पेंसिल पेपर लेके बैठिए और बिल्कुल सभी चीज़ों को नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बहुत ही मेहनत लगी है आपको, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, दे सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1907 हम देखेंगे, मुस्लिम लीग स्थापना 1906, ये सब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आज आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं देखनी है, लेकिन हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। असहयोग आंदोलन अगर आपने मेरा देखा है कल का वीडियो, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको आप ज़रूर कीजिए। तो देखिए, जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है ही, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो अब हम देख सकते हैं, आप ये सभी टॉपिक हम करेंगे, मगर धीरे धीरे करेंगे, और हमारा पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन। और आज हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या आपकी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, क्या सभी बातें हुई थी, क्रम से क्वेश्चंस को समझेंगे, जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, सारे तथ्य को हम समझेंगे क्रमवार, क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब हम चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के उद्देश्य से, देखिए ऐसे तो दिया गया था कि अंग्रेज जो है शासन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा एक भूभाग क्षेत्र है, जिसकी वजह से हमें इसे बांटना पड़ेगा। लेकिन अंदर से अंदरूनी बात क्या थी, उद्देश्य क्या था इसको बांटने का, तो बंगाली जो राष्ट्रवाद उभर रहा था, भावना थी जो, उसको दुर्बल करने का उद्देश्य था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। तो सबसे पहले जो आप पॉइंट्स नोट करेंगे वो है 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905। देखिए ये सभी जो डेट है इसको आप ज़रूर नोट करते हुए चलें, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। तो देखिए इन 3 चीज़ों को हम आज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ताकि हम हर एक चीज़ को समझ पाएँ यहाँ पे। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बट गया। किस तरह से बट गया, क्या था, ये सभी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये आपका पश्चिम बंगाल था, जो आपको अभी भी देखने को मिलता है, मगर पश्चिम बंगाल तो अब अलग हो गया, ये सभी राज्य भी अलग हो गए। और पूर्वी बंगाल क्या था आपका, बांग्लादेश और असम। ठीक है, तो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में था और मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र आपका पूर्वी बंगाल में था। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हिंदू बाहुल्य जो जनसंख्या थी वो आपके किस बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल में या पूर्वी बंगाल में, जब उसका विभाजन किया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी कलकत्ता थी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। और इसके गवर्नर कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर। देखिए पूछा जा सकता है, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। आपको सब चीज़ें करवाऊंगी, बहुत ही डिटेल में करवाऊंगी, चिंता मत कीजिए। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, मेहनत मांगता है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और देखिए यहाँ पे पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन था, ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 अक्टूबर 1905 को 5 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ये पूरा लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस। क्यों था शोक दिवस, क्योंकि उस दिन बंगाल को विभाजित किया गया था और वंदे मातरम गीत जो है देशभक्ति गीत बन गया था। उस समय के लोग जो है, लोगों ने उपवास रखे थे और जो वंदे मातरम गीत को इन्होंने गाया था। तो अगर पूछा जाए वंदे मातरम जो गीत है वो किस आंदोलन के समय उभर के आया, तो आपका ये स्वदेशी आंदोलन के समय उभर के आया। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय। इतनी बातें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। देखिए बताना है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनिच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था, साजिश रची जाती थी। अब देखिए यहाँ पे जो ये इनका उद्देश्य था, कर्जन का क्या उद्देश्य था वो बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई है वो कलकत्ता में हुई है। तो एक तरह से वो तो राजधानी थी कलकत्ता, और वहाँ से बहुत सारी साजिश अंग्रेजों के खिलाफ रची जाती थी। तो इसी वजह से उन्होंने इसको बांटना ज़रूरी समझा। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राखी बंधन दिवस का सुझाव किसने दिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जब तक फैक्ट्स पता नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपने देख ली होगी। तो एक दूसरे को इन्होंने राखी बांधी और राखी बंधन दिवस जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल दिवस जो है, विभाजन दिवस जो हुआ था, उसको एक एकता के रूप में इन्होंने मनाया। आगे देखते हैं बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन हुआ था उसी समय पे 1905 में, और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले कृष्ण जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, अब आपको नहीं पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। पर हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन बनाने का जो एक क्राइटेरिया होता है, उसमें कुछ चीज़ें आपको आसान, कुछ चीज़ें मीडियम और कुछ चीज़ें आपको हाई दी जाती है। तो आसान वाले में आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी जो कि हर कोई कर लेगा, तो वो आपके स्कोर सेफ नहीं कर रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को करके आप अपना स्कोर तो बनाएंगे, लेकिन वो आपको सेफ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हर कोई कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा डीप में आपको जानना ज़रूरी है, इसकी कहानी को जानना जरूरी है। तो कहानी की तरह ही हम समझेंगे। ठीक है, तो 1905 में क्या होता है, बनारस अधिवेशन होता है और कांग्रेस के बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। बनारस अधिवेशन में बहिष्कार या बाइकॉट का प्रस्ताव मदन मोहन मालवीय ने पेश किया। देखिए ये एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनारस अधिवेशन जो हुआ था उसमें पेश किसने किया था प्रस्ताव, मदन मोहन मालवीय ने पेश किया था, और लाला लाजपत राय ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, और लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह सुझाव भी दिया था।
आगे चलते हैं, बहिष्कार आंदोलन में क्या हुआ था। तो 2-3 चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बहिष्कार आंदोलन जो उस समय आपका सुझाया गया, बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने 16 जुलाई 1905 के अंक में दिया। संजीवनी ब्रह्म समाज की पत्रिका थी। संजीवनी क्या है, तो एक संपादक कौन है, श्री कृष्ण कुमार है, और ये ब्रह्म समाज की पत्रिका मानी जाती है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप ज़रूर नोट कर ले। संजीवनी के संपादक कौन है, कृष्ण कुमार मित्र, और दूसरा कि ये ब्रह्म समाज से संबंधित है, ठीक है, ये पत्रिका जो है। आगे चलते हैं, इनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। तो इसका समर्थन बागेरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया, तो कृष्ण कुमार मित्र दे देंगे, और भी कुछ कुछ नाम दे देंगे, तो नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। आगे चलते हैं, बताना है कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन उसी समय हुआ था 1906 में। अब ये 1906 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम ये विवाद हो जाता है, जो कि साथ में जाके दोनों में बंटवारा भी हो जाता है, हम सभी जानते हैं, सूरत अधिवेशन में। तो दादा भाई नौरोजी को अंत में अध्यक्ष चुनकर इस विवाद को समाप्त किया गया। पहले तो सब कोई सोच रहे थे कौन बनेगा, उदारवादी बनेगा कि उग्रवादी बनेगा। उदारवादी कौन है, नरमपंथी, और उग्रवादी कौन थे, गरमपंथी। ठीक है, ये सभी कहानी मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना है और अच्छे से सुनना है। सुनते जाएंगे, आपको हर बात समझ में आती जाएगी, कहानी आपको याद हो जाती है, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। यही इसका बेनिफिट होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। अब देखिए, आपको स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में। पहली बात तो ये है, 7 अगस्त 1905 को ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया। अब आप देखिए, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया। तो 1906 में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया है। इसी समय जो जिन्ना थे, वो जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए, और 1904 में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी का तो पूछ लेते हैं, और सभी को याद हो गया अब तो लगभग कि कब हुआ था। ठीक है, 1901 में उन्होंने भाग लिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन 1904 में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी ध्यान रखिए, क्या पता इस बार ये पूछ ले। अब हम स्वदेशी आंदोलन को अच्छे से समझ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन में क्या सही बातें कही गई है। तो देखिए, इसका तात्कालिक कारण क्या था, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन का ही विरोध करने के लिए इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का किया था। तो यहाँ पे देखिए, इस अवधारणा के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता कौन थे, अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाल लाजपत राय। तो यानी तीनों लाल बाल पाल तीनों थे इस अवधारणा में, और अरविंद घोष भी थे। ये उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके गर्मपंथी हैं। ठीक है, गर्मपंथी हैं, उग्रवादी नेता थे कांग्रेस के, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में था, ये सभी जानते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। तो कौन कौन इसको कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये बात आप जान रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे। अब देखिए, कौन कहाँ से कर रहा था, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से अगर पूछ लिया जाता है तो। बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी से नेतृत्व किया। अब यहाँ पे देखिए, आपको जैसे कि 1857 की क्रांति में आपका जगह से पूछा जाता है ना, उसी तरह से आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेशन में उसके लिए भी लेके आऊँगी आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है नाना साहब से, और पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो वो भी हम लेके चलेंगे। तो पहले तो हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, बम्बई और पुणे में विशेष रूप से होता है अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, है सैयद हैदर रजा दिल्ली में, तथा चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या है, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का दूत कहा था, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है,
भारतीय अशांति का दूत या भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किसको कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते, ये सब खैर बहुत पुराना हो गया है अभी, ये हर कोई जानता है और हर कोई इसका क्वेश्चन का आंसर भी लगा देगा। हमें वैसी चीज़ें भी पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है और हर कोई नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे रहना है तो हमें इस चीज़ों को पढ़ना होगा। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। अब देखिए, बहिष्कार आंदोलन में क्या क्या किया गया? ना ही सिर्फ वस्त्रों का बहिष्कार नहीं किया गया, विदेशी वस्त्रों का, इसके अलावा भी स्कूल, अदालत, बहुत सारे लोगों ने उपाधियां लौटा दी थी, बहुत सारी सरकारी नौकरियों को उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। तो ये सभी चीज़ें भी हुई। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से 12 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए तो कितने लोग तो धराशायी हो जाएंगे। तो आपको ये जान लेना है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के लिए बारिसार के अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त। उन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। अब पूछ लिया जाएगा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखेंगे अश्विनी कुमार दत्त। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय में अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत लिखा था, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना 1971 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूस में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत जो है 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सभी चीज़ों को नोट कीजिए। जितनी भी एडिशनल बातें बता रही हूँ ये सभी आपको नोट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह का क्वेश्चन इस बार मैंने आपका देखा है बीपीएससी टीआरई 3 में जो पूछा गया है 1 to 5 और 6 to 8 में, मुझे नहीं लगता कि आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पिछड़े युगों से आते हैं एग्ज़ाम में वो करना चाहिए आपको, बल्कि अच्छे से फैक्ट को, जानकारी को एकत्रित करना है, पढ़ना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। अगर आप वीडियो को भी 2 से 3 बार देख लेते हैं, जब भी आपको टाइम मिले स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन आपको जानना है, सुनना है बार बार, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। अब देखिए, यहाँ अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की उसी समय में। बंग भंग आंदोलन के समय, यानी वही वाला स्वदेशी आंदोलन को हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, बंग के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ऐसी चीज़ें ही आपको पढ़नी है। बंग भंग आंदोलन के दौरान देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन पूछा जा सकता है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डांस सोसाइटी की स्थापना की। चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस महत्वपूर्ण थे चित्रकला के क्षेत्र में, और अवनींद्रनाथ ने पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर स्वदेशी कला की प्रेरणा चित्र बनाए। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ जो है वो नव बंगाल चित्रकला के प्रवर्तक थे, और 1905 में बनाया गया मदर इंडिया, भारत माता का जो चित्र है, मदर इंडिया का चित्र अवनींद्र टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी बातें भी। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ और के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। नंदलाल बोस 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है भारतीय प्राच्य कला संस्थान में छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, कौन थे? नंदलाल बोस 1907 में। इस सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्ट की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। पूरा रटना नहीं है आपको, चीज़ों को बस समझना है। आर्ट की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब आगे चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए कौन थे? जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों की सफलता ने आंदोलन को और मजबूती प्रदान की। तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 नाम याद रखेंगे, जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय।
आगे चलते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं का जो सक्रिय रूप से भाग इन्होंने लिया, किंतु किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन दोनों से अलग रहे। अब देखिए, ये आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है, बता दिया जाएगा उसमें कि ये आपका सही था, ये सही नहीं था, इस तरह से बताया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, महिलाओं का जो इसमें योगदान काफ़ी ज़्यादा था और किसान और मुस्लिम समुदाय का नहीं था, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का। आगे चलते, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी ये अनुशीलन समिति, जो बारी कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है, कई कई स्रोतों में आपको पी मित्रा भी मिलते हैं, इनके नेतृत्व में स्थापित किया गया। 1906 में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। बंगाली साप्ताहिक क्या युगांतर किसका था? और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि युगांतर मैंने आपको कई बार कराया है, जब मैं पत्रिकाएं आपको करवा रही थी तो मैंने आपको करवाया है। युगांतर किसकी पत्रिका है ये आप मुझे बताएंगे। चलते हैं आगे। स्वदेशी आंदोलन, ऐसे आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, मगर फिर भी आप मुझे बताइएगा ताकि आपको याद रहे। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। और उसके प्रिंसिपल कौन थे? तो अरविंद घोष थे। और शांति निकेतन किसने बनाया था? अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते आगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में दिसंबर 1905 में हुआ। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने इस आधार पर बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि इससे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा। तो सबकी अपनी अपनी स्वार्थता थी इसको आगे तक बढ़ावा देने का। आगे देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के चरमोत्कर्ष के समय बंगाल में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। मुस्लिम कृषकों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध दंगे कर दिए। तो यहाँ पे ये सलीमुल्लाह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह के भाई अतीकुल्ला खान, लियाकत हुसैन, अब्दुल रशीद और इस्माइल चौधरी जैसे प्रमुख मुसलमान नेताओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो विरोध किसने किया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कौन कौन से नारे लगाए गए थे ये भी आप देख लीजिए एक बार। स्वदेशी आंदोलन में लगाए गए नारे: वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। ये आपको तीनों दे देगा या दो दे देगा और इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ये सब आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको फंसा सकते हैं, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बंगाल का विभाजन किसके कार्य के। देख, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। वो क्या है? बंगाल का विभाजन जो है उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और एंड्रज हैंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे, एंड्रज हैंडरसन लीथ फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, विभाजन तो हुआ था लेकिन विभाजन रद्द कब हुआ? विभाजन हमारा बंगाल विभाजन रद्द हुआ, इसको हम जान लेते हैं, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में 1911 में तक चला। तत्पश्चात 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था। तो कौन आने वाला था? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आने वाली थी और दिल्ली दरबार लगने वाला था 1911 में। इससे पहले भी 2 बार दिल्ली दरबार लग चुका है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, लिटन के समय में और एक हार्डिंग के समय में। अब आप देखिए, यहाँ पे बताना है आपको, दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने विभाजन, यहाँ पे बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि राजधानी कब बनाई गई दिल्ली को, तो 1911 में, ठीक है। 1911 में आपका ये बोला गया था, 12 तक बना, ठीक है। अब देखिए, घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया
उड़ीसा तथा बिहार। ठीक है, उड़ीसा और बिहार को एक स्वतंत्र अलग प्रांत दे दिया गया 1912 में, और इसीलिए 1922 मार्च 1912 को हम जो है बिहार दिवस मनाते हैं, आप जानते हैं। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उनकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो ये था पूरा आपका यहाँ पे बंगाल विभाजन और विभाजन जो रद्द किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी तथ्य थे वो सब हमने देख लिया। कल जो है हम सूरत अधिवेशन देखेंगे 1907। तो यहाँ तक आपको अगर चीज़ें समझ में आई, इसको बार बार देखिए, चीज़ों को अच्छे से आप नोट कीजिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी आपको उसको नोट बनाइए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इसके बाद जितने भी आपके साथी हैं उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी इसी तरह, और सभी चैप्टर्स को हम करेंगे बहुत ही अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। गांधी जी यहाँ पे नहीं होने वाला, गांधी जी इस वक्त नहीं थे यहाँ पे। स्वदेशी आंदोलन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे लड़ा गया। और बंगाल से कौन थे, बंगाल से नेतृत्व किसने संभाला था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संभाला था। तो इतनी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था, तो इसको मैंने आपको सुधार दिया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपकी सही है, और इसको ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा मैंने आपको सुधार दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, बंगाल से इन्होंने ही नेतृत्व संभाला था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए।